करीब आने लगे और मौका मिलते ही इन पर हमला कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक एक भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ गया, तो वो इस जंगली भैंसे से डर कर भागने लगा, लेकिन भैंसे ने इसे हवा में फेंककर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद इसने कीड़ा को अपने सींग में फंसा लिया और वो अब कीड़ा को लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। ताऊ ने भी ये सब देखा और अपने बेटे को बचाने के लिए खाई की तरफ बढ़ने लगा। वहीं ताऊ ने भैंसा को एक नेजा दे मारा, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भैंसे ने कीड़े को लेकर खाई में फेंक दिया। अब यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक हफ्ते पहले का मंजर दिखाया जाता है। कबीले के लोग शिकार पर निकले हुए थे और अपने लिए तरह तरह के हथियार बना रहे थे। अब इस रात कीड़ा की मां ने कीड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर ना ले जाएं, क्योंकि वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। मैं इसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर कीड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर ना गए तो हमारा पूरा गांव भूखा मर जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ लोगों के साथ शिकार पर निकला। बहुत देर चलने के बाद वो सब पत्थर से बनी एक यादगार पर पहुंचे जो इनके आबा व अजदाद की याद में बनाई गई थी। इस कबीले का रिवाज है, अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाए तो इस कबीले के लोग इसकी याद में पत्थर का एक स्मारक बनाते हैं। यहाँ ताऊ और इसके साथी आगे बढ़ रहे थे कि यही इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। वो भी शिकार पर निकले हुए थे, इसलिए सब ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इन्होंने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और सुअर को मारने की जिम्मेदारी कीड़ा पर डाल दी। अब कीड़ा ने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा था, इसलिए ये देखकर ताऊ बहुत मायूस हुआ और कीड़ा को समझाया कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी भी इस कबीले के सरदार नहीं बन सकोगे और ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी जगह किसी और को देना पड़ेगी। जब रात आई तो सब ने आग लगा दी और इसके करीब बैठकर अपने शिकार को पकाया। इन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन फिर इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सबको होशियार रहने को कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचते, एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नामी एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन्होंने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई शिकार नहीं मिला। चुनांचे इन लोगों ने पत्थर के गुफा में रात गुजारने का फैसला किया और इसके पिता ने कीड़ा के हाथ पर सितारों का टैटू बनाया और कहा कि जब तुम रात को इन सितारों की पैरवी करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। अब अगली सुबह ये लोग फिर शिकार की तलाश में निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें कुछ जंगली भैंसों के कदमों का निशान नजर आए। इसके बाद ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इन भैंसों के करीब आए और मौका मिलते ही इन पर हमला कर दिया। और अब ये किस्सा इसी जगह आ पहुंचा है जहां से एक भैंसे ने कीड़ा को बुरी तरह जख्मी कर दिया और इसे इस बड़ी खाई में फेंक दिया। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि कीड़ा खाई में गिरकर मर चुका है, लेकिन जब इन्होंने करीब जाकर देखा कि वो अभी तक एक चट्टान पर लटका हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे बचा पाते, कीड़ा का हाथ फिसल गया और वो खाई में जाने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। इन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। ताऊ ने इस बात पर तवज्जो न दी और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्द ही रात होने वाली थी, लेकिन कीड़ा को अभी तक होश नहीं आया था और इसलिए ताऊ ने भी मान लिया कि अब इसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने कीड़ा को भारी मन के साथ आखिरी विदाई दी और अपने शिकार को लेकर कबीले की तरफ चले गए, लेकिन कीड़ा को अभी होश नहीं आया था। इसी बीच एक गिद्ध की नजर कीड़ा पर पड़ी और ये सोचकर इसके पास आया कि